नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी विद अमित कुमार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग दृष्टि का ज्योग्राफी देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। कल हम लोग चैप्टर 3 का ही पार्ट 1 देखे हुए, क्योंकि यह बहुत बड़ा चैप्टर है। लगभग 3 क्लास में से कंप्लीट किया जाएगा। तो कल हम लोग इसका लगभग आधा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके आगे आज हम लोग देखना है। तो क्या है, भू आकृति प्रदेश को हम लोग कल देख रहे थे, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हुए हैं वो लोग मेरे वीडियो को जाकर देख लीजिए। बहुत अच्छे से कवर कराया गया है। बीपीएससी के लिए स्पेशल सीरीज चल रहा है, ठीक है, दृष्टि का। तो आइए शुरू करते हैं। जहाँ से कल छूटा था वहीं से कंटिन्यू किया जाता है। तो हम लोग आज देखना है हिमाचल और उत्तराखंड का हिमाचल, ठीक है। हिमाचल और उत्तराखंड का हिमाचल देखना है, ठीक है। हाँ, ठीक है। हिमालय का एक हिस्सा, हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूरब में काली नदी, जो कि घाघरा के सहायक नदी है। कौन है? काली घाघरा के सहायक नदी कौन है? काली नदी है, ठीक है, के बीच स्थित है। इन खंड में हिमालय के तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखला, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और उत्तराखंड में नागटिब्बा कहा जाता है, तथा शिवालिक श्रेणी स्थित है। इस क्षेत्र के 2 प्रमुख स्थलाकृति शिवालिक और दून है, जैसे चंडीगढ़ कलका दून, नालागढ़ दून और देहरादून हरिके दून तथा कोटा इत्यादि है। इनमें देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। कौन है? देहरादून सबसे बड़ी घाटी है। भारत की तीसरी सबसे सर्वोच्च चोटी नंदा देवी कुमायूं हिमालय के भाग है। क्या है? कुमायूं हिमालय का भाग है। आप लोग दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल घंटी बजा लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें उससे सबसे पहले आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन चल जाए। बृहद हिमालय घाटिया में भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय के लोग रहते हैं, जो ऋतु प्रवास करते हैं। पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन की ऋतु प्रवास कौन सा जनजाति कहते हैं? तो याद रखिए कौन है? आपको भोटिया जनजाति डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ग्रीष्म काल में बुग्याल ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान में चले जाते हैं और शरद ऋतु में यह घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल है, तथा इन क्षेत्र में प्रयाग नदी संगम, जिसमें देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग प्रमुख है। उत्तराखंड के तराई भाग में पताल तोर कुएँ पाए जाते हैं, जो धरातल से स्वतः प्रकट हुए प्राकृतिक जल स्रोत है। कौन? पताल कुआं। पूछ दे कि पताल कुएं कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनता ही है। वो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए। आप लोग वीडियो पूरा देखिए, तब जाके आपको भूगोल को आपको कमांड होगा और भूगोल को आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बार बार आपको 10 जगह क्लास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज मेरा भूगोल कमज़ोर है तो ये कमज़ोर है तो वो कमज़ोर। बहुत स्टूडेंट को ऐसा रोना होता है, इसलिए जहाँ भी देखिए कॉन्शस होकर देखिए। तो आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिए। हम इतना आश्वासन देते हैं कि आप लोगों को ज्योग्राफी के लिए डरना नहीं पड़ेगा। एकदम बढ़िया से ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों के यहाँ से, ठीक है। बस वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए आप लोग। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय देखना है। तो यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूरब में भूटान हिमालय के बीच स्थित है। यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी चोटियाँ, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहाव वाली नदियों के लिए प्रसिद्ध है। इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तरी भाग को लेप्चा नामक जनजाति निवास करती है, ठीक है। पूछ देगा कि दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय के उत्तरी उच्चवच भाग में कौन सा? तो लेप्चा जनजाति निवास करती है। जबकि निम्न दक्षिणी भाग विशेष दार्जिलिंग हिमालय में नेपाली, बंगाली तथा मध्य भारत में
भारत की जनजातीय मिश्रण पाया जाता है। यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं है, परंतु उनके स्थान पर द्वार स्थलाकृति पाई जाती है, जिसका प्रयोग चाय बागानों के लिए होता है। अरुणाचल हिमालय, यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूरब में दीफू दर्रे तक फैला हुआ है। नमचा बर्मा, म्यांमार में नमचा बर्मा पड़ता है, तथा कागतो इसकी दो प्रमुख चोटियाँ हैं। इस क्षेत्र में बहुत सी जनजातियाँ निवास करती है, जिसमें मोपला, डफला, अबोर, मिस्पी, नीसी और नागा, ये फेमस है। ये सब कहाँ अरुणाचल हिमालय में करता है, ठीक है। दीफू दर्रा कहाँ है, तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अधिकांश जनजातियाँ झूम कृषि करती है। इन्हें हस्तांतरण झूम कृषि को हस्तांतरित कृषि कहा जाता है, या स्लैश, और वर्ण कृषि भी कहा जाता है। इसी को वर्ण कृषि भी कहा जाता है। पूर्वी पहाड़ी और पर्वत, यह हिमालय के सुदूर पूर्व में अरुणाचल हिमालय दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ एवं पर्वत है, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। उत्तर में पटकई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, और दक्षिण में मिजो और लुसाई पहाड़ियाँ नाम है। यह फैक्ट आप लोगों को याद करने लायक है, ये सब याद कर लीजिएगा। यहाँ की पहाड़ी इलाका में रहने वाले जनजातीय झूम अथवा हस्तांतरित कृषि है। आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए, आप लोग सब सब्जेक्ट मौजूद करा दिया जाएगा, ठीक है। चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट्स का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ऐसे ही हम क्लास लेके आते रहेंगे। आप लोग बस देखते रहिए, कंटिन्यू क्लास आप लोग पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। यहाँ पर 1 महीना कंटिन्यू आप लेकर दीजिए, सेट मार के देखिए आपको क्या अंतर आता है मेरे क्लास से। खुद ब खुद आपको अंतर समझ में आ जाएगा। यहाँ प्रवाहित होने वाली बराक नदी मणिपुर और मिजोरम का मुख्य नदी है। कौन? बराक नदी जो है मणिपुर और मिजोरम का क्या है? मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी के मध्य लोकटक झील स्थित है और यह चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मिजोरम को क्या कहा जाता है? तो मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, जो कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित है। देख ली डायग्राम में, ये कश्मीर हिमालय हो गया, हिमाचल और उत्तराखंड का ये हिमालय हो गया, नेपाल है, ये ऊपर वाला नेपाल हिमालय हो गया, दार्जिलिंग और सिक्किम का हिमालय है, अरुणाचल हिमालय है, जो ये पूरा पार्ट जो ऐसे आया हुआ है, ये वाला पार्ट की बात किया जा रहा है। नीचे पूर्वी पहाड़ी एवं पर्वत है, पूर्वांचल है, और बांग्लादेश आपको यहाँ पे, ठीक है। पश्चिमी एवं पूर्वी हिमालय में अंतर। पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। तो पश्चिमी यह क्षेत्र सिंधु से काली नदी के पश्चिम भाग में विस्तृत है। इसका विस्तार सिक्किम में सिंगलीला पर्वत से पूरब से लेकर हिमालय के पूर्वी सीमा तक है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पछुआ विक्षोभ सर्दियों में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र दक्षिण पश्चिम मानसून यानी गर्मियों में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। पूर्वी हिमालय क्या है? दक्षिण पश्चिम में अधिक वर्षा प्राप्त करता है। यहाँ वर्षण की मात्रा पूर्वी हिमालय क्षेत्र की तुलना में लगभग 1/4 या बहुत कम होती है, जो लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी हिमालय पश्चिमी हिमालय से अलग 4 गुना अधिक वर्षा मात्रा प्राप्त करती है। उच्च वर्षा के कारण यहाँ घने जंगल एवं विकास हुआ है। यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश में जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम है। यह क्षेत्र अपने जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ के जैव विविधता को हॉट स्पॉट की स्थिति है, मतलब बहुत ज़्यादा जैव विविधता वहाँ पाया जाता है। जैव विविधता किसे कहते हैं? जैव विविधता जो एक प्रॉपर क्षेत्र में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे
निवास करते हैं और वो बहुत सारा वो घना वन रहते हैं, उसी को जैव विविधता या हॉटस्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। अस्थायी हिमालय के निर्माण सीमा एवं ट्री लाइन की ऊंचाई मान पूर्वी हिमालय के तुलना में कम है। हिम रेखा के निम्नतम सीमा एवं ट्री लाइन की ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय तुलनात्मक में अधिक यहाँ है। गंगा, यमुना एवं सिंधु नदियाँ इस क्षेत्र से बहती है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र से प्रमुख नदियाँ में तीस्ता, ब्रह्मपुत्र नदी है। इसके अंतर्गत काराकोरम, धौलाधार, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल श्रेणियाँ आती है। इसमें पूर्वी हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ एवं कंचनजंगा, नमचा, वर्मा जैसे ऊंची चोटियाँ सम्मिलित है। प्रमुख दर्रा को देख लेते हैं। बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर लघु हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है तथा श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। श्रीनगर से जम्मू का मार्ग राजमार्ग NH-44 इसी दर्रे से गुजरता है। शीत ऋतु में यहाँ बर्फ़ का जमाव हो जाने के कारण आवागमन बाधित हो जाता है, अतः पूरे वर्ष आवागमन के लिए 1956 में यहाँ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जवाहर सुरंग रखा गया था। अब जवाहर सुरंग का नाम चेंज हो गया है, अटल सुरंग हो गया है, याद रखिएगा आप लोग। लेकिन पहले पूछेगा तो जवाहर सुरंग ही होगा। लानक ला यह ट्रांस हिमालय में स्थित है तथा लद्दाख एवं तिब्बत, भारत चीन के बीच संपर्क स्थापित करता है। वर्तमान अवस्थिति के अनुसार लानक ला दर्रा लद्दाख के चीन अधिकृत अक्साई चीन में है। कौन? लानक ला दर्रा कहाँ है? अक्साई चीन में है। अपने सामरिक महत्व की दृष्टि से चीन ने इसी दर्रे से होकर शिजियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है। नाथुला दर्रा जानते हैं सिक्किम में है। यह सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है तथा गंगटोक एवं लहासा भारत चीन के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था, परंतु 2006 में इसे खोल दिया गया। 1962 में भारत चीन जब युद्ध हुआ था तब इसे बंद कर दिया गया था और 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। ठीक है। यह दर्रा भारत और चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग का एक उपशाखा का भाग था। जोजिला दर्रा। देखिए दोस्तों, हर एग्जाम में दर्रे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट 1 नंबर तो फिक्स रहता है। आप लोग दर्रे से आप दर्रे एकदम कंप्लीट कर लीजिए, कौन दर्रा कहाँ है और उससे कौन सा मार्ग निकलता है, कौन राज्य में दर्रा है। 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। यह जास्कर श्रेणी के लद्दाख में स्थित है तथा श्रीनगर, कारगिल एवं लेह, श्रीनगर लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। श्रीनगर जोजिला मार्ग के सामरिक महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1 जो पूर्व में NH-1D घोषित किया गया है तथा इसके निर्माण एवं रख रखाव को सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO का है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1960 में हुआ था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुआ था। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? लिपुलेख दर्रा तो उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाई में अवस्थित जो उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों द्वारा इसे दर्रे का उपयोग किया जाता है। लिपुलेख दर्रा भारत चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए स्थलीय मार्ग प्रदान करता है। यह भारत नेपाल चीन के मध्य सीमा बनाता है। बोमडीला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में उत्तर पूर्वी हिमालय में अवस्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। तिब्बत की राजधानी कौन सा है? तो लहासा है, याद रखिएगा। बर्फबारी तथा प्रतिकूल मौसम के कारण शीत ऋतु में बंद रहता है, क्योंकि शीत ऋतु में बर्फबारी बहुत होता है, इससे
रास्ते में बर्फ़ के जमा हो जाने के कारण रास्ता बाधित हो जाता है, इसलिए इसे बंद कर दिया जाता है। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यह उत्तर पूर्वी हिमालय, भारत, चीन, म्यांमार के वहाँ सीमाओं के पास स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले म्यांमार के बीच एक छोटा रास्ता उपलब्ध करता है। भारत एवं म्यांमार के बीच यह परंपरागत मार्ग है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा हिमालय के काराकोरम श्रेणी के मध्य लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है, जो भारत एवं चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करता है। भारत एवं चीन के बीच तनाव की स्थिति होने के कारण काराकोरम दर्रे को वर्तमान समय में आने जाने के लिए बंद कर दिया गया है तथा चीन के द्वारा वर्तमान में इस दर्रे को अतिक्रमण कर लिया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित सभी दर्रों में काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, लगभग 5440 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो मनाली लेह से एक सड़क मार्ग को जोड़ता है। रोहतांग दर्रा केवल मई से नवंबर तक खुला रहता है, क्योंकि अन्य समय बर्फीले तूफान एवं हिमस्खलन के कारण इस मार्ग पर यात्रा करना बहुत ही मुश्किल होता है। और रोहतांग दर्रे के हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। को रोहतांग दर्रे को लाहुल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह दर्रा कुल्लू एवं लाहुल स्पीति के आपस में जोड़ता भी है। बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला बृहद हिमालय में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। बुर्जिला कश्मीर, गिलगित, श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है। इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग गुजरता है। शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाने के कारण यह व्यापार एवं परिवहन के लिए बंद रहता है। यह दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके तथा भारत कश्मीर के घाटी के लद्दाख के देवसाई मैदान को जोड़ता है। काराकोरम ट्रांस हिमालय प्रदेश में स्थित है, जो अवस्थित लद्दाख में है। भारत चीन के मार्ग प्रदान करता है। देप्सांग ला जो ट्रांस हिमालय में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। ये भारत चीन के मध्य स्थित मार्ग प्रदान करता है। लानक ला ट्रांस हिमालय लद्दाख, भारत चीन। चांगला ट्रांस हिमालय प्रदेश, लद्दाख और भारत चीन के बीच है। जाराला जो ट्रांस हिमालय प्रदेश, लद्दाख और भारत चीन के बीच है। खारदुगला ट्रांस हिमालय के लद्दाख, भारत चीन के बीच है। बुर्जिला जो बृहद हिमालय के पार्ट है, जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर गिलगित है, ये BBI है, याद रखिएगा। बारालाचाला बृहद हिमालय में है, हिमाचल प्रदेश में। लेह मनाली के लिए मार्ग प्रदान करता है। सिपकिला जो हो गया बृहद हिमालय में है, हिमाचल प्रदेश में है, जो शिमला तिब्बत और भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करता है। नीति दर्रा जो बृहद हिमालय उत्तराखंड में है। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में, जो भारत चीन के बीच रास्ता प्रदान करता है। मानाला दर्रा बृहद हिमालय में है, उत्तराखंड में है, भारत चीन के बीच है। मानाला कहाँ है? उत्तराखंड में है, भारत चीन के बीच। मुलिंगला आपको ये नहीं पूछेगा उतना याद नहीं, लेकिन राज्य जरूर याद रखिएगा आप लोग। उत्तराखंड में है। जेलेपला कहाँ है? तो जेलेपला आपको सिक्किम में है, जो गंगटोक एवं लहासा के बीच मार्ग को प्रदान करता है। पीर पंजाल लघु हिमालय क्षेत्र जम्मू कश्मीर स्थित है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। रोहतांग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, मनाली लेह। बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश लहासा भारत तिब्बत के बीच में है। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है। पांगसाउ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। पांगसाउ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, बढ़िया क्वेश्चन है, नया में है।
अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच है। तुजू कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर म्यांमार के बीच है। तुजू कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर और म्यांमार के बीच में है। भारत प्रमुख घाटियाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख विवरण है। मरखा घाटी जो है लद्दाख के प्रसिद्ध घाटी है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग प्रदान करता है। कश्मीर घाटी यह महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित बनिहाल दर्रे द्वारा जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। इसका रचना एक समविनित में हुई है। नुब्रा घाटी यह सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा घाटी द्वारा निर्मित है। सुरू घाटी इसके कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। गलवान घाटी यह गलवान नदी द्वारा निर्मित घाटी है जो कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के समीप अवस्थित है। ठीक है, गलवान झड़प हुआ था 2020 के आसपास में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे लगभग। हिमाचल प्रदेश किन्नौर घाटी यह घाटी हिमाचल प्रदेश से उत्तर पूर्व भाग में स्थित जो तिब्बत के सीमा के समीप है। यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करता है। हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव कौन है? तो चिटकुल है। वैसे ही उत्तराखंड नहीं, देश का हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव कौन है? तो चिटकुल है। ठीक है, याद रखिए चिटकुल। हिमाचल प्रदेश से कुल्लू घाटी स्थित यह घाटी हिंदू एवं सिख यात्रियों के लिए मणिकरण शहर के लिए मार्ग प्रदान करता है। मणिकरण गर्म पानी के फव्वारे के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मणिकरण क्या है? गर्म पानी फव्वारे के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। सांगला घाटी इसे बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? सांगला घाटी किस नाम से? अब बसपा घाटी के नाम से भी जानते हैं। मालना घाटी यह हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। देखिएगा, पूछ देगा कि छोटा यूनान के रूप में किससे प्रसिद्ध है, याद रखिएगा मालना घाटी को। मालना घाटी को क्या बोलते हैं हम लोग? छोटा यूनान बोलते हैं। कुल्लू घाटी यह देवताओं की घाटी है। कुल्लू घाटी को क्या बोलते हैं? देवताओं घाटी बोलते हैं। 7 दिवसीय दशहरा त्यौहार के लिए भी जाना जाता है। धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणी में है। याद रखिए कौन? देवताओं घाटी के लिए कुल्लू घाटी को हम लोग जानते हैं कि देवताओं घाटी है। पांगी घाटी लाहुल पंगवाला भोटिया लोगों के आवास है क्षेत्र है। स्पीति घाटी बौद्ध का प्रसिद्ध ताबो मठ इसी घाटी में स्थित है। ताबो मठ कहाँ? स्पीति घाटी में है। लाहुल घाटी इसी घाटी से होकर ही चंद्र एवं भागा नदियाँ प्रवाहित होती है। कांगड़ा घाटी प्रमुख संस्कृति एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में अवस्थित है। कांगड़ा घाटी में चंबा घाटी भरमौर डलहौजी खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल इसी घाटी में अवस्थित है। उत्तराखंड दून यह घाटी शिवालिक हिमालय से लघु हिमालय के मध्य स्थित है। यह हिमालय के अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है। कौन है? दून क्या है? हिमालय का अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है। जोहर घाटी इसे मिलान घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फूलो घाटी चमोली जिले में स्थित वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को का बायोस्फीयर नेटवर्क 2004 में शामिल किया गया है। किसको? फूलो घाटी को 2004 में यूनेस्को का बायोस्फीयर में शामिल किया गया है। याद रखिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। धर्मा घाटी इसका निर्माण धर्मगंगा नदी द्वारा हुआ है। सोर घाटी यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यह कत्यूरी राजवंश का शासन था जो अयोध्या से यहाँ आए थे। नीलांग घाटी यह घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित जिसे वर्ष 1962 के बाद बंद कर दिया गया। 2015 में पर्यटन के लिए खोल दिया गया है। पश्चिम बंगाल न्योड़ा घाटी क्या है? न्योड़ा घाटी कहाँ है? तो यह दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है। 1886 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। 1886 को न्योड़ा घाटी को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। चुम्बी घाटी
चुंबी घाटी भारत के सिक्किम, भूटान एवं चीन, तिब्बत तीनों का मिलान बिंदु पर स्थित होने के कारण सामरिक महत्व अधिक है। डोकलाम क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। यह घाटी सिलीगुड़ी, भारत का चिकन नेक लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। चुंबी घाटी पहले सिक्किम का हिस्सा था, जो वर्ष 1972 में तिब्बत का अंग बना। 1792 में तिब्बत का अंग बना। यहाँ के अस्थायी निवासियों को प्रोमावा कहा जाता है, जो तिब्बती वंश के थे। 1904 में अंग्रेजी शासक और तिब्बत के बीच हुए समझौते के बाद ऊन, याक उत्पादन, सुहागा अन्य स्थानीय उत्पादों का बड़ा व्यापारिक मांग बनकर उभरा। यूथांग घाटी यूथांग घाटी हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध। यूथांग घाटी रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ एवं अन्य वनस्पति प्रजाति के लिए ढकी हुई है। नागालैंड जूकू घाटी, यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड में स्थित है। जून एवं सितंबर माह में संपूर्ण घाटी जंगली फूलों से ढक जाता है। जूकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में है। अराकू घाटी, यह घाटी कालीगोंडा, रक्ताकोंडा, सुकड़ीमेट्टा एवं चितामोंगंडी नामक पहाड़ी से घिरी हुई है। कम्बम घाटी, यह थेक्कारी, वरुसनाडु एवं कोडाईनाल पहाड़ी से घिरी हुई है। केरल शांत घाटी, जो साइलेंट वैली बोलते हैं, जो हजारों बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध, यह केरल के पलक्कड़ जिले में नीलगिरी पहाड़िया के पास स्थित है। 1847 में शोध हेतु रॉबर्ट वाइट यहाँ आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। कुंती नदी यहाँ के वन क्षेत्र के उद्गमिता होती है। उत्तरी भारत का विशाल मैदान उत्तरी भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के निक्षेप में हुए हैं। यहाँ गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मैदान कहते हैं। यह मैदान पश्चिम में सिंधु से नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। यह एक समतल मैदान है तथा इसके उच्चावच में बहुत कम अंतर है। यह मैदान पूरब से पश्चिम तक लगभग 3200 किलोमीटर लंबा है, लगभग 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदान के समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 50 से 150 मीटर तक है। इस क्षेत्र के उपजाऊ मिट्टी, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जलपूर्ति कोष एवं विकास में बहुत सहायक है। उत्तरी मैदान के उच्चावच एवं भौतिक लक्षणों के आधार पर 5 महत्वपूर्ण प्रदेशों में विभाजित किया गया है: भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। भावर तो उत्तर भारत में शिवालिक से गिरिपद प्रदेश में सिंधु से तीस्ता नदी के बीच क्षेत्र को भावर कहा जाता है। भावर क्या है? तो उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपद प्रदेश से सिंधु नदी के तीस्ता नदी के बीच के क्षेत्र को भावर कहते हैं। यह भू आकृति हिमालयी नदियों द्वारा पत्थर, कंकर, बंजरी आदि के जमाव से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर है। इस भूभाग में छोटी नदियाँ पत्थर, कंकर, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण अदृश्य हो जाती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। तराई प्रदेश तो इस क्षेत्र को भावर प्रदेश एवं दक्षिण का दलदली तथा बारीक कंकर, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी से बना है। इसकी चौड़ाई सामान्यतः 10 से 20 किलोमीटर है। भावर क्षेत्र जो नदियाँ अदृश्य हो जाती है वह तराई क्षेत्र के धरातल में पुनः दृश्यमान हो जाती है। वर्षा को अधिकता के कारण तराई का विस्तार पश्चिम से अपेक्षा पूर्व में अधिक पाया जाता है। इस ढाल के कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता, जिससे इस क्षेत्र भूमि सदैव
नम रहती है। कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल, गेहूं के उपयुक्त माना जाता है। बांगर क्षेत्र, यह उत्तरी मैदान के उच्च भूमि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। उत्तरी मैदान का सबसे विशाल भूभाग जलोढ़ यानी बांगर बना है। इसका विस्तार मुख्यतः पंजाब, उत्तर प्रदेश मैदानी भागों में पाया जाता है। इसमें कंकर भी पाए जाते हैं। शुष्क क्षेत्रों में लवणीय एवं क्षारीय उत्फुलन देखते हैं, जिन्हें रेह अथवा कल्लर कहा जाता है। बांगर के नदियों का बाढ़ वाले मैदान के ताल के ऊपर स्थित होता है, इसलिए यहाँ नदियों के बाढ़ जल नहीं पहुँच पाता है। यह क्षेत्र कृषि कार्य हेतु कम उपयोगी होता है। इसमें भूमिगत जल स्तर की गहराई अधिक होती है। बांगर प्रदेश में अपक्षय के कारण भूमि के ऊपर मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई और अब कंकरीली भूमि मिलता है। ऐसी भूमि को भूड़ भूमि कहते हैं। खादर, उत्तरी भारत के मैदानी में निचले भूमि जो नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है, इसे कांप मिट्टी भी कहा जाता है। खादर को क्या कहा जाता है? कांप मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इत्यादि में है। खादर मिट्टियाँ नदियाँ निक्षेप के द्वारा होती है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। यह क्षेत्र कृषि कार्य के लिए बहुत उपजाऊ होती है। इसमें भूमिगत जलस्तर होता है। तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सा मिट्टी होती है? खादर मिट्टी में सबसे ज़्यादा उपज होती है। खादर भूमि को मृदा चिका के अधिकता के कारण जो इसे नमी धारण करने की क्षमता प्रदान करती है। यह क्षेत्र मिट्टी, चावल, जूट, गेहूँ, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि के लिए विशेष हेतु प्रसिद्ध है। डेल्टा, यह खादर मैदान का ही बढ़ा हुआ भाग है। इसका विस्तार निचली गंगा घाटी, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। इसमें पुराना एवं नया पंख अथवा दलदल सम्मिलित है। यहाँ उच्च भूमि को चार कहते हैं। उत्तरी भारत के विशाल मैदान को प्रादेशिक आधार पर मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जो कि पंजाब हिमालय, गंगा हिमालय, राजस्थान हिमालय और ब्रह्मपुत्र हिमालय कहते हैं। चलिए दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर के वीडियो ज़्यादा आप लोग देखने में परेशानी होती है, इसलिए फिर इसका पार्ट 3 कल आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।